बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 6 मई को पाकिस्तान के सिविलियंस को भारत ने निशाना बनाया था अपने मिसाइल से, जिस पे बड़ा वो इतराते हैं। पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की मसाजिद को, पाकिस्तान के मदरसों को निशाना बनाया था और पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की थी। और अब पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसे ही जासूस को पकड़ा गया है जिसने वो पिन लोकेशन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हवाले की थी, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की मसाजिद सिविलियंस को निशाना बनाया था। तो एक एक करके अब वो सारे किरदार पाकिस्तान उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के सिलसिले को जारी रखे हुए है। किस तरह से इस जासूस की गिरफ्तारी मुमकिन हुई आपको बताते हैं कुछ ही देर में। और आपको यह भी बताएंगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनकी अब दुनिया मोतरफ हो चुकी है, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दिया है। साथ में इस खित्ते के अंदर एक अहम प्लेयर, एक मजबूत शख्सियत के तौर पर उन्हें मुतारिफ करवाया है। तारीफों के पुल बांधे गए हैं। क्या कुछ उन्होंने बताया, मुख्तसरन उसका जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत का जंगी जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा। इस खित्ते के अंदर, इस दुनिया के अंदर अमन को तबाह करने का लगता है कि ठेका उठा लिया है नेतन्याहू ने और नरेंद्र मोदी ने। आधी दुनिया का अमन तबाह किया हुआ है। नेतन्याहू ने गजा के ऊपर, अरब ममालिक के ऊपर अपनी जारियत मुसल्लत करके और इस खित्ते के अंदर मुसलसल छेड़खानी से भारत जो है वो इस खित्ते का और इस दुनिया का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। ताज़ा तजुर्बा उन्होंने किया है अग्नि 5 का, और जो इसकी खसूसियात हैं, लगभग कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान को, पूरे चाइना को। और अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ चाइना के आप तरले कर रहे हैं, एक तरफ आप ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ट्रेड कीजिए, हम आपके लोगों को आसानी से वीज़े देंगे। और दूसरी तरफ एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा किया जाता है। यानी कि मुनाफिकत की इंतहा देखिए कि एक तरफ आप ट्रेड की बातें कर रहे हैं, ताल्लुकात बहाल करने की बातें कर रहे हैं, और साथ में आप दूसरी तरफ धमका भी रहे हैं कि हमने ऐसे मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है जिसकी रेंज पूरे चाइना को कवर करती है। तो इस अग्नि 5 के हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि मामला सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का और दीगर ममालिक का नहीं है। बांग्लादेश के अंदर आपको पता है शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जा चुकी है, जिसको कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब भी छेड़खानी से भारत बाज नहीं आ रहा। क्या ऊंचे हथकंडे भारत के अंदर एक तरफ से बांग्लादेश के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या वहां पे साजिशें रचाई जा रही हैं। और नाज़रीन, दूसरी तरफ, एक तरफ हमने आपको पहले ही बताया था कि वांग जी जिस वक्त भारत में मौजूद थे तो ताल्लुकात बहाल करने के लिए मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हुए हैं, ट्रेड के हवाले से, वीज़ों में आसानी के हवाले से, और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें टेंशन जो ख़त्म करने के हवाले से यकीन दहानियाँ हुई हैं। साथ में एक और मसला जो उभर के सामने आया है भारत के लिए कि जिन रास्तों से बॉर्डर एरियाज में ट्रेड को बहाल करने के लिए कोशिश की जा रही है, नेपाल ने क्लेम कर दिया कि भाई ये तो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, यहां पे तो आप ट्रेड कर नहीं सकते, ये तो एग्रीमेंट हो चुका है। अब ये क्या मामला है, ये भी आपको बताते हैं। और साथ में आपको बताएंगे कि इस वक्त वांग जी भारत के बाद अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। 3 रोज यहां पर क्याम करेंगे, क्या मसरूफियात होंगी, किस किस से मुलाकात करेंगे, मकसद क्या है इस दौरे का, ये आपको बताएंगे। और साथ में आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान ने भी अब भारत को सबक सिखाने के लिए एक और फैसला किया है। जब से मई के अंदर पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी तो पहल तो की थी भारत ने, लेकिन अब पाकिस्तान को यकीनी तौर पे जवाबी कार्रवाई तो फिर करनी पड़ती है। पाकिस्तान ने अपने फिजाई हदूद को मुकम्मल तौर पे भारत के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से वाशिंगटन के लिए उनका फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो चुका है सितंबर से। और साथ में आपको हम ये भी खबर दे चुके हैं कि अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है इंडियन एयरलाइंस को, जिसमें उनकी हुकूमती एयरलाइन भी है, दीगर प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, उनको अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है इस रूट के तवील होने की वजह से, फ्लाइट ऑपरेशन के तवील होने की वजह से। और अब पाकिस्तान ने फाइनली ये फैसला किया है कि अगला एक और माह भी इसमें इजाफा किया जाएगा, अपनी फिजाई हदूद को भारत के लिए बंद रखा जाएगा। तो ये खबर भी है। और साथ में आखिर में ये खबर भी आपको देंगे कि इजराइल का शर्मनाक इकदाम, एक बस्ती आबाद करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को, गजा के रहने वालों को, फ़लस्तीन के रहने वालों को मकबूजा बैतुल मक़दस से वो ना वहाँ पर जा सकें, अपनी इबादत ना कर सकें, और उनका रास्ता मुनक़ता करने के लिए एक नई आबादकारी का फैसला हुआ है। ये क्या खबर है, ये भी आपको खबर देते हैं। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर है पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की तरफ से बड़ी कार्रवाई, जिसमें जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। रॉ का मुबैना एजेंट आज़ाद कश्मीर में अपनी जो उसकी हाइड आउट था उसका वहाँ पे छुपा हुआ था, लेकिन जो कार्रवाई उसने करनी थी वो कर चुका था। 6 मई को इसने पिन लोकेशन उस मस्जिद की दी थी जिसके ऊपर भारत ने मिसाइल दागा, और मुलजिम पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को GPS लोकेशन देने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक रावलाकोट के रिहायशी पर थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम ने हसास मुल्की राज दुश्मन मुल्क की एजेंसी को भारी रकम
के एवज फराहम किए थे। और याद रहे कि 6 मई की रात मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर मिसाइल दागे गए जिसमें मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा था। इससे ज़्यादा आप तवक्को भी क्या कर सकते हैं बुज़दिल दुश्मन से कि वह आपको सिविलियंस को, आपकी मसाजिद को, आपके मदरसों को, आपके बच्चों को निशाना बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेस का मुकाबला करने की तो इनमें सकत नहीं है। तो अब कुलभूषण यादव हो, अभिनंदन हो या कोई और जासूस हो, उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा जो भी भारत की तरफ से पाकिस्तान में छेड़खानी करेगा। क्योंकि BLA हो, मजीद ब्रिगेड हो, उन्हें तो पहले ही दहशतगर्दी की तंजीमें इंटरनेशनली क्लेम कर दिया गया है, तस्लीम कर लिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। और ये भी यकीनी तौर पे फील्ड मार्शल के उस ज़बरदस्त काविश की बदौलत है जो कि 2 उनके विजिट हुए अमेरिका के अंदर। उन्हीं से मुतालिक अब पहले सिर्फ हम नहीं कह रहे थे, पहले भी दुनिया कह रही थी, लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से उन्हें मर्दे आहन करार दिया गया है। दूसरी खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। मारूफ आलमी जरीदा है जिसने फील्ड मार्शल को मर्दे आहन करार दिया, सदर ट्रंप का फितरी शराकतदार करार दिया है। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक जो कहा जा रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर वो कहते हैं देख रहे हैं। साथ में जनरल आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, ये दावा भी उसमें किया गया। साथ में फील्ड मार्शल की जनूबी एशिया की सलामती के लिए बासर तरीन शख्सियत के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। इसके अलावा आर्मी चीफ एक पेशा वाराना, खामोश, तबाह और नज़्म व ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर हैं। जनरल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा और उनकी खूबियाँ जो हैं उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी। ये सारा कुछ मजमून का जो मतन था उसके मुताबिक है। इसमें से हम आपको क्रक्स बता रहे हैं, जो खुलासा है, जो समरी है वो आपको बता रहे हैं। डिटेल में आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा इस पूरे आर्टिकल को। साथ में सदर ट्रंप ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई। पाकिस्तान ने जंगबंदी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और मोदी ने सालसी का इनकार किया, यह भी तस्करा हुआ है। साथ में उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान और ईरान से मुतल्लिक हुकूमत अमली में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के हवाले से मजीद मजबूत हुए हैं। तो ये आर्टिकल है, एतराफ़ है दुनिया भर में उन काविशों का, चाहे वो अस्करी महाज पे हो, जंगी महाज पे हो या सिफारती महाज पे हो। पाकिस्तान ने हर तरफ से चेकमेट किया भारत को अपनी जबरदस्त हिकमत अमली के नतीजे में। और यही वजह है कि भारत आज अकेला खड़ा है और पाकिस्तान जिसको वो अकेला करना चाहते थे, पूरी दुनिया उसकी आवाज में आवाज मिला रही है। अगली खबर क्या है नाज़रीन, भारत का जंगी जुनून, जो कि रोज आपको हम खबर देते हैं, कोई ना कोई नई शरारत, कोई ना कोई नई छेड़खानी। इस बार क्या हुआ है गुज़श्ता रोज वो भी सुन लीजिए। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा कर लिया है। जो रेंज बताई जा रही है IRBM का तजुर्बा किया है, जिसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर बताई गई है। अग्नि 5 का तजुर्बा है भारत की मशरकी रियासत उड़ीसा में किया गया और इसके ऑपरेशनल और टेक्निकल पहलुओं को दुरुस्त वो कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी परफेक्शन थी। साथ में दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है जो जोहरी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है। इसके अलावा ये मिसाइल पूरे चीन और पूरे पाकिस्तान के इलाकों को निशाना बना सकता है, रेडार को भी चकमा दे सकता है। अंदाजा लगाइए, एक तरफ पींगे बढ़ा रहे हैं मोहब्बत की, चाइना को यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि जी हम आपके लोगों को आसानी से वीज़े देंगे, हम ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, हम आपके साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, हम टेंशन को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे फौजी अपने इलाकों में वापस आ जाएंगे, हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे सर्दी इलाकों में। साथ में मुनाफकत की इंतहा देखिए कि अग्नि 5 का तजुर्बा करते हैं और कहते हैं कि जी हम पूरे चाइना को निशाना बना सकते हैं, हमने तजुर्बा कर लिया है। तो ये होती है असल मुनाफकत, ये होती है असल दोगली पॉलिसी। बीजिंग शंघाई को ग्वांगझो से लेकर इस्लामाबाद और कराची तक सब कुछ इंडिया के निशाने पर है। भारतीय मीडिया, अब गोदी मीडिया के जरिए इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। अग्नि 5 की स्ट्राइक रेंज इतनी लंबी है कि हिंदुस्तान न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को भी कवर कर सकता है। अग्नि जिसका मतलब संस्कृत में आग है, यह भारत की 1983 में शुरू की गई मिसाइलों की एक सीरीज है और अब वो कह रहे हैं कि जी हमने इसको कामयाबी से इसका जो है एक तजुर्बा कर लिया है। स्टेज 3 इसकी जो अहम खसूसियात हैं कुछ वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। स्टेज 3 ठोस ईंधन प्रोपल्शन सिस्टम इससे काबिल एतमाद बनाता है। रिंग लेजर गायरो और GPS नेविगेशन है, हदफ पर दुरुस्त तरीके से ये हिट करता है। साथ में जोहरी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करने की अहलियत है, यानी कि इसे कहीं से भी तैनात किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। तो ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। अगली खबर की तरफ आते हैं। मामला सिर्फ चाइना पाकिस्तान तक नहीं रुका हुआ, बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से छेड़खानी की जा रही है। किया क्या जा रहा है वो भी सुन लीजिए। शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद 1300 से ज्यादा लीगी रहनुमा जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोलकाता का न्यू टाउन अवामी लीग के रहनुमाओं के लिए पुरतायुश रिहायशी मरकज बन चुका है, यानी कि अब ये शेल्टर दे रहे हैं एक नई खिचड़ी पकाने के लिए
मुक्ति बानी, आपको याद होगा जिस तरह से 71 के अंदर पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया, अब इन्हें फिर से खतरा हो चुका है कि ये तो पाकिस्तान की तरफ टिल्ड जा रहा है, पाकिस्तान कहीं नई हुकूमत ना बना दे। तो अब ये एक नई साजिश, एक नया जाल बुन रहे हैं कोलकाता के अंदर, उनको शेल्टर दे के, उन्हें फैसिलिटेट करके। इस हवाले से बांग्लादेश ने भारत को सख्त इंतबा जारी किया है। बांग्लादेश ने कह दिया कि इस बार हम कोई रियायत नहीं बदलेंगे अगर आपने कोई रियायत नहीं बरतेंगे अगर आपने कोई छेड़खानी की हमारी हुकूमत के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई तो। भारतीय सरजमीन पर बांग्लादेशी शहरियों बिलखसूस कलदम अवामी लीग के मफरूर रहनुमाओं की सरगर्मियां अवाम और रियासत बांग्लादेश के खिलाफ वाज़ेह जारियत है, वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है। और साथ में कलदम अवामी लीग ने भारत में दफातर कायम कर रही हैं। नई दिल्ली प्रेस क्लब में सरगर्मियों के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और भारत कलदम जमात बांग्लादेशी अवामी लीग के दफातर की फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा इस वक्त बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से किया जा रहा है। और साथ में वो कह रहे हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि भारतीय सरजमीन पर कोई भी शख्स बांग्लादेशी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस ना हो, वरना इसके संगीन नताइज आपको देखने पड़ेंगे। तो यकीनी तौर पे इसका फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से नई साजिश, नया जाल बुना जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, एक ये नया जिसको कहते हैं ना हुकूमत लाने के लिए और साजिशें बुनने के लिए, जो कि हमेशा से इंडिया का, भारत का वतीरा रहा है। और भाजपा सरकार के अंदर तो इसके अंदर कई गुना शिद्दत आ चुकी है। अच्छा, अब ये जो मामला था ना ट्रेड बहाली का चाइना के साथ, नेपाल ने उस पर एतराज़ उठा दिया है। नेपाल का एतराज़ क्या है वो सुन लीजिए। आपको पता होगा कि अभी वांग जी जिस वक्त इंडिया में थे, अहम मुलाकातें हुई अजीत डोवल के साथ, उनकी एस जयशंकर के साथ हुई और इन फैसलों में से एक ये था कि दोनों एशियाई ताकतें 3 मखसूस तिजारती रास्तों के जरिए सरहदी तिजारत दोबारा से शुरू करने पर मुत्तफिक होंगी, जिसमें लेपो लेक पास है, शबकी ला पास और नेथो ला पास। ये वो 3 मकाम थे जहां से ट्रेड को यकीनी बनाना था। लेकिन जो नेपाली वज़ारत ख़ारजा है उसने बयान में कहा है कि मुल्क का सरकारी नक्शा, जिसमें महाकाली दरिया के मशरक़ में वाक़ ये 3 इलाके शामिल हैं, पहले ही मुल्क के आइन में शामिल किए जा चुके हैं। और बयान में यह भी उन्होंने कहा है कि नेपाल ने मुस्तकिल तौर पर भारत को इस बात पर जोर दिया है कि वो इस इलाके में सड़कों की तामीर, तोसी या सरहदी तिजारती सरगर्मियों से इज्तनाब करे। मजीद उन्होंने कहा है कि मौक़िफ़ चीन तक भी पहुंचा दिया गया है, लेकिन जो इंडियन वज़ारत ख़ारजा है, इंडियन ऑफिशियल्स हैं, वो कहते हैं कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है, तारीख़ी मुआहिदों, हक़ाइक़, नक्शों और शवाहिद की बुनियाद पर पुरअज़्म है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों हमसाय ममालिक के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया जाता है। नेपाल की तरफ से तो वार्निंग दी गई है, लेकिन इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी क्लेम्स नेपाल कर रहा है इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब तो देखते हैं कि क्या इसमें मज़ीद तलख़ी आती है या फिर कोई और रास्ता इख्तियार किया जाता है, क्योंकि अभी तक तो ये ट्रेड खटाई में पड़ चुकी है। अच्छा, वांग जी जो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा हैं वो अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे हैं। अफ़गानिस्तान जाने का मकसद यही था कि सी पैक को अब चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और फिर आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए यकीनी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखना, दहशतगर्दी से बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तालिबान का ताउन इसमें बहुत अहमियत का हामिल है। बुनियादी तौर पर समझाया जा रहा है कि भाई आपको दहशतगर्दी से अब जान छुड़ानी होगी, जो दहशतगर्दी का एलिमेंट है वो आपको कोई फ़ायदा तो नहीं देगा। तो अफगानिस्तान को लगता है कि अब ये बात समझ में आ चुकी है। साज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो मुज़ाकरात थे, अब वो पाकिस्तान पहुंचे हैं वांग जी। यहाँ पे भी सियासी अस्करी क़यादत से उनकी मुलाकातें होंगी और उम्मीद की जाती है कि यकीनी तौर पे साजगार माहौल में होगा। छठा स्ट्रेटजिक जो मुज़ाकराती दौर था वो भी होगा। इसहाक डार की तरफ से उन्हें वेलकम किया गया है। गुज़िश्ता रात वो पहुँचे हैं पाकिस्तान में और अब जो मुख्तलिफ मामलात हैं जिसमें अहम मुलाकातें हैं। बुनियादी तौर पर चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान छठे स्ट्रेटजिक डायलॉग में शिरकत के लिए बुध को इस्लामाबाद पहुँचे हैं और आज, कल और परसों यानी कि उनकी 3 दिन अहम मसरूफियात और मुलाकातें होनी हैं, जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अब आते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से भारत को सबक सिखाने के लिए अब 1 माह मजीद अपनी फ़िज़ाई हदूद को बंद रखा गया है। और इससे अभी तक जो कहा जा रहा है 23 अप्रैल से पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद को बंद किया हुआ है और अब ये लगातार चौथा महीना होगा जो पाकिस्तान भारत के लिए अपनी जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसे बंद कर रहा है। और इसका जो नुकसान है वो ये है कि बहुत से रूट्स को बंद करना पड़ा है इंडिया को, जो किराए हैं वो कई गुना ज़्यादा हो चुके हैं, फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा हो चुकी है और इसके नतीजे में 65 अरब रुपए से ज़ायद का कहा जा रहा है कि अभी तक नुकसान हो चुका है। लेकिन ये एक आगाज़ है, अगर यही रविश रही भारत की, यही हटदर्मी रही तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। उन्हें लगता है कि अपने जहाज़ों को, अपनी एयरलाइंस को, बहुत सौ को ताला लगाना पड़े, क्योंकि इस रूट के साथ जो अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सा उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर में जाते जाते नाज़रीन आपको खबर देते हैं, इसराइल का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने तो आ चुका है। इसराइल ने मशरकी अल-कुद्स को मगरबी किनारे से अलग करने के लिए गैर कानूनी बस्ती के क़याम की मंजूरी दे दी है।
और इंतहाई मुतनाज़ गैर कानूनी जो बस्ती है, इसके क़याम का मकसद ये है कि गज़ा के रहने वालों को मकबूजा बैतुल मक़दस से रोका जा सके, उनका जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म किया जा सके, जो कि एक नामुमकिन और भोंडी कोशिश है। इंतहा पसंद इस्राएली वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बुध को एक बयान में कहा गया कि ये जो बस्ती है इसके क़याम का मनसूबा उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते पेश किया था और बुध को वज़ारत दिफ़ा की मनसूबाबंदी कमेटी ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ दुनिया भर से ज़ोर जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि नेतन्याहू इस जंगी जराइम को ख़त्म करे, नस्लकुशी को ख़त्म करे, इमदाद को यकीनी बनाए, सीज़ फायर को यकीनी बनाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर काले कवानीन की बात की जाए तो वो मुसलसल इजराइल की तरफ से जारी रखे जा रहे हैं, जिसका खात्मा वक्त की ज़रूरत बन चुका है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।